अस्सलाम वालेकुम तलबा। आज के इस वीडियो में हम 7वीं जमात साइंस मज़मून इसके 10वें सबक का हम बिजली गिरना लाइटनिंग ये हिस्सा समझेंगे। तो बताइए तो भला, क्या आपने आसमान में चमकने वाली बिजली देखी है और कब देखी है? ये पहला सवाल था। क्या आपने आसमान में चमकने वाली बिजली देखी है? तो गालिबन सभी ने देखी हुई है, बिल्कुल देखी है हमने। और कब देखी है? जब बारिश के इम्कानात ज़्यादा हो उस वक्त तो ख़ास तौर से हमने बिजली देखी है बारिश के वक्त। तो बिजली किस तरह पैदा होती है, बिजली किस तरह पैदा होती है, ये इंशाल्लाह अभी आपको मैं वीडियो में बताने वाला हूँ। और सबक बर्क सुकूनी में बिजली की पैदावार और उसके गिरने के ताल्लुक़ से हमने मालूमात हासिल की है। तो ये बिजली किस तरह तैयार होती है वो देख ले। तो बिजली किस तरह बनती है हम समझ लेंगे। जब गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, आबी बुखारात ज़्यादा हवा में जाते हैं तबखीर के अमल से, और उस वक्त क्या होता है कि ये जो आबी बुखारात बादल में जाकर जमा हो जाते हैं और इनमें जो है बर्फ़ के बारीक बारीक हम ज़र्रात कह सकते हैं वो जमा हो जाते हैं और हरकत करते हैं। अब हरकत करने से क्या होता है बच्चों, रगड़ पैदा होती है उनमें। और रगड़ की वजह से हमने बर्क सुकूनी में पढ़ा है कि अगर हम कंघी को रगड़े किसी ऊनी सूत कपड़े पर और उसे कागज़ के टुकड़ों के करीब में ले जाओ तो चिपकते हैं, यानी रगड़ से उसमें बरकी भार पैदा होती है। तो इन ज़र्रात की रगड़ बादल के ऊपरी हिस्से में मज़बूत बरकी बार जमा होते हैं और निचली हिस्से में मनफी बरकी बार जमा होते हैं। तो जब ये बरकी बार जब काफ़ी ज़्यादा तादाद में हो जाते हैं तो इमाले की वजह से ज़मीन की सतह पे मज़बूत बरकी बार भी होते हैं, तो ये अपने जानिब एक दूसरे को अट्रैक्ट करते, कशिश करते। और बीच में चूँकि हवा होती है, हवा जो गैर मौसिल है, लेकिन बहुत ज़्यादा बरकी बार जमा हो जाने पर बादल के निचले सिरे में आप देख सकते हो मनफी बरकी बार जमा हो गए, सतह ज़मीन पर मज़बूत बरकी बार है, तो वो डिस्चार्ज होता है वहाँ से, और हमें ये जो डिस्चार्ज है चार्ज का बरकी बार का बिजली की सूरत में दिखाई देता है और ये ज़मीन पर गिरता है। तो इस तरह बिजली का तैयार होती है। अभी हमें देखना है इसके जो हिफाजती तदाबीर हमें क्या क्या इख्तियार करने चाहिए वो हम देखते हैं। तो बिजली की कड़क के वक्त क्या एहतियात करेंगे। पहला, खुले मैदान में या दरख्त के नीचे खड़े ना रहे या ऊँचे मकाम दरख्त पर ना चढ़े। हमें याद रखना है बच्चों कि हमें जब भी बिजली कड़के तो खुले मैदान में खड़े नहीं रहना है या बिल्कुल ऊंचाई वाले दरख्त के नीचे नहीं आना है और बिल्डिंग की इमारत पर नहीं जाना है, दरख्तों पर नहीं चढ़ना है। इस चीज़ का हमें ख्याल रखना है। दूसरा, बिजली के खंभे, टेलीफोन के खंभे, टावर वगैरह के करीब खड़े ना रहे। ये मौसिल होते, बिजली के खंभे हुए, टेलीफोन के खंभे, और मौसिल पर बिजली के गिरने के बहुत ज़्यादा इम्कानात होते हैं, तो इसलिए इनके करीब ना खड़े रहे, इन्हें बिल्कुल ना छुए। तीसरा, देहात, खेत, सहन, बाग और मकान के अतराफ़ के तार के कंपाउंड को ना छुए। यही मकसद है कि तार के जो कंपाउंड है ये भी मौसिल होते हैं, तो इसे बिल्कुल ना छुए क्योंकि इस पर भी बिजली गिरने के बहुत ज़्यादा इम्कान होते हैं। स्कूटर, साइकिल, ट्रैक्टर, कश्ती पर हो तो फ़ौरन उतरकर महफूज जगह चले जाए। ये जो गाड़ियों के नाम लिए गए ये ओपन व्हीकल कहते हैं हम इसे। ओपन व्हीकल माने जिसकी छत ना हो। स्कूटर यानी स्कूटर पे हमारे सर पर छत नहीं है, साइकिल पे नहीं, ट्रैक्टर पे नहीं। कश्ती में हम पानी में चल रहे तो पानी में भी मौजूद नहीं रहना और खुली सवारी पर मौजूद ना रहना है, हमें महफूज जगह चले जाना है। और एक वक्त में कई लोग एक ही जगह ना रहे, यानी एक जगह पर ज़्यादा गर्दी ना करें, तो उससे क्या होता है हम एक टारगेट बन जाते हैं। अगर बहुत सारे लोग एक जगह जमा है, हमारे जिस्म भी बरकी बार जमा होता है, तो बिजली गिरने के इम्कान हम पर ज़्यादा हो जाते हैं, इसलिए दूर दूर है। इसका ख्याल रखें कि दो अफराद के दरमियान अंदाज़न 15 फीट का फासला रहे, है ना। कम अज़ कम 15 फीट का फासला रखना चाहिए, उससे ज़्यादा भी चलेगा। बिजली के ऐसे आलात इस्तेमाल ना करें जिनसे प्लग जुड़ा हुआ हो। टेलीफोन, मोबाइल का इस्तेमाल ना करें। जैसे टीवी का प्लग लगा हुआ है, टीवी को ना छुए। आप इस्त्री कर रहे हो, प्रेस कर रहे हो कपड़े पर, वो ना करें। मोबाइल चार्जर को ना छुए। टेलीफोन जो वायर वाले होते हैं, लैंडलाइन, उससे फ़ोन ना करें, है ना। इन तमाम चीज़ों को हाथ ना लगाए। 8वां जो है एहतियात है, पैर के नीचे खुश्क लकड़ी, प्लास्टिक, टाट, खुश्क घास फूस रखें।
यानी पैर के नीचे गैर मौसिल चीज़ को रखना चाहिए। आम ज़बान में गैर मौसिल के रखने से क्या होता है कि हम पर बिजली गिरने के इम्कानात बहुत कम हो जाते हैं। और ये एक तरीके की एहतियाती तदाबीर भी, अगर खुदा न खास्ता बिजली गिर भी जाती है तो हमारे जिस्म से होते हुए ज़मीन पर नहीं गुज़रती, इसलिए हमारे जानी नुकसान से हम बच जाते हैं। दोनों पैर मिलाकर घुटनों पर दोनों हाथ रखकर तलुओं पर बैठे, है ना। दोनों पैर मिलाकर घुटनों के दरमियान अपना सर रख ले, और इस तरह बैठने से क्या होती है, हमारी हाइट जो है, हमारी ऊंचाई कम होती है, और हम बिजली का जो टारगेट है यानी बिजली गिरने के इम्कान हम पे कम होते हैं। यानी जितनी चीज़ छोटी रहेगी उस पर कम से कम बिजली गिरने की गुंजाइश होगी। तैराक मछेरे फ़ौरन पानी से बाहर आ जाए। पानी में जो भी कुछ काम कर रहे, जैसे तैराक, मछली मार करने वाले और मछेरे, ये सब पानी से फ़ौरन आ जाए। पक्के मकान सबसे महफूज मकाम है। मालूम कीजिए कि आपके मकान के आसपास ऊंची इमारतों पर बरकरूबा आला है या नहीं। ज़रूरी हो तो अपने मकान पर भी बरकरूबा लगाइए, यानी ऐसी बिल्डिंग में चले जाए फ़ौरी तौर पे जहाँ जो ऊंची इमारत हो, पक्की इमारत हो, और बिलखुसूस अगर उस पर बरकरूबा है तो बहुत ज़्यादा महफूज जगह है वो आपके लिए। आइए हम इसे वीडियो की मदद से समझेंगे। देखिए बच्चों, ऐसी व्हीकल का इस्तेमाल ना करें जो खुली हुई हो, और 4 व्हीलर में भी है आप तो कांच बंद कर ले। बाहर गैलरी में बिल्कुल ना खड़े रहे बिजली कड़कते वक्त। और अगर आप बस में सफ़र कर रहे हैं तो उनकी खिड़कियों को अच्छी तरीके से बंद कर ले, उसे खुला ना छोड़े। आप खुले मैदान में बिल्कुल ना रुके। आप बाग में हो या जंगल में हो तो बिल्कुल खुले मैदान में आपको नहीं रुकना है। इससे भी क्या होता है, बहुत इम्कानात बढ़ जाते हैं। आप बारिश में छाता लेकर ना चले, क्योंकि छाते में जो है धात की लकड़ी होती है, सिरा होता है, और उसी सिरे से हम हैंडल से पकड़े होते हैं, तो ये एक मौसिल होता है, इस पर बिजली गिर सकती है। धात जो बिजली के तार है उसके करीब ना जाए, मौसिल को जो कि हमने पढ़ा उसके करीब बिल्कुल ना जाए। अगर आप जंगल में हो तो ऊंचे दरख्त के नीचे बिल्कुल ना ठहरे। आपको रुकना है तो बिल्कुल जो छोटे दरख्त है उसी के नीचे आपको ठहरना है, क्योंकि उस पर कम बिजली गिरती है। बाहर ना घूमें बिजली चमकते वक्त। अगर आप बाहर हो तो इस हालत में बैठिए। देखिए बच्चों, इस हालत में बैठे हैं तो हमारी हाइट कम हो जाती है, और हमने पैर में क्या जूता पहना हुआ गैर मौसिल है, तो ये एक जो अच्छा तदबीर है आपको बिजली से बचने के लिए। बिजली के आलात को बिल्कुल ना छुए, जैसे चार्जर है, टीवी, कंप्यूटर, लैंडलाइन मोबाइल, या आलात है स्टील, ये जो धाती जो सलाख है, या कोई भी जो मटेरियल है बिल्डिंग में लगा हुआ, घर में लगा हुआ, उसे हाथ ना लगाए। हाँ, और आप मोबाइल पर बात कर सकते हैं, लेकिन उसमें भी आप एहतियात करें तो बेहतर है। बहुत ज़रूरत हो अच्छा तब इस्तेमाल करें, लेकिन लैंडलाइन का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें, क्योंकि ये मौसिल तार कनेक्ट होते हैं। आप भीगे ना, बिलखुसूस आप उसमें नहाए ना ऐसे वक्त जब बिजली कड़क रही हो। हमारे जिस्म पर जो है बरकी बार भी जमा होते हैं और गुंजाइश बढ़ जाती है। और हमारे घरों पर कोई ऐसे आला लगे हुए उसे ना छुए, बरकी आले को ना छुए। और ऐसी जगह जाए जहाँ पर छत पर बरकरूबा लगा हुआ है, हमने इसके बारे में पढ़ चुका है। किसी धाती चीज़ को हाथ ना लगाए, जैसे खंबे हुए उसे हाथ ना लगाए, ग्रिल है। तो उम्मीद करते बच्चों आपको ये चीज़ समझ में आई होगी, और हम हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस एहतियाती तदाबीर को अपनाएंगे। अगर ऐसे बिजली से हालात पैदा होते हैं तो हमें इन तदाबीर को पहले इख्तियार करना है, ताकि हमारी जान की हिफाजत हम कर सकें। तो आइए बच्चों, इस उन्वान पर मुबनी हमारे इस सबक के आखिर में मशक़ी सवालात दिए गए हैं, उन्हें अपने ज़ाती तौर से हल करने की कोशिश करिए। अल्लाह हाफ़िज़।